नमस्कार। मेरा नाम हरिकेश है और हमारे भारत की भूमि आप लोग जानते हैं सदा से जननी रही है वीरों की, नायकों की, योद्धाओं की, विद्वानों की। और उनमें से कुछ को तो हम लोग जानते हैं, परिचित हैं, बट उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं, है ना। ऐसे नायक जिन्होंने जीवन में परिस्थितियों के सामने कभी हार नहीं मानी, उनसे हमेशा संघर्षशील रहे और जब तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे उन्होंने दम नहीं लिया। तो ऐसे ही एक नायक से हम लोग आपका परिचय आज करवाएंगे। उनका नाम है श्री राधा कृष्ण पवार जी और वो कार्यरत हैं प्रिंसिपल के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय फरूखनगर गुड़गांव में। अभी हम लोग उनसे परिचित होते हैं, उनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं राधा कृष्ण पवार मूलतः जैसलमेर के पोखरण कस्बे से रहने वाला हूं सर। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन अजमेर से हुई है। उसके बाद मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री और पीजी की। और उस टाइम में जब मैंने एमएससी फिजिक्स किया तो बहुत कम स्कोप था, कहीं पे भी फिजिक्स के टीचर्स नहीं मिल पाते थे। क्योंकि मेरा शुरू से ही जुनून था कि मैं टीचर बनूं और समाज के लिए कुछ कर पाऊं। इसी के तहत मैंने इस व्यवसाय को चुना और इसी के तहत मेरा एक ही था कि मैं, क्योंकि पूरी लाइफ मेरी लगभग 14 ईयर्स हॉस्टल लाइफ में निकली है सर, तो मैं भी चाहता था कि मैं रेजिडेंशियल सेटअप में ही काम करूं। इसीलिए मैंने नवोदय को प्रीफर किया और उसी के तहत मैं आज हॉस्टल में जो भी कुछ भी छोटी मोटी भी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, मैं उनको अपनी प्रॉब्लम समझ करके ये मानता हूँ कि मेरे को भी उस टाइम में क्या प्रॉब्लम होती थी, ये बच्चे भी वही फेस कर रहे हैं, तो उनका तुरंत समाधान करके रेजिडेंशियल सेटअप को अच्छे से जी रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, आपके जी सर। पेरेंट्स। जी सर, मेरे पिताजी कपड़े की दुकान पे मुनीम थे सर, और हम 3 भाई बहन हैं और जॉइंट फैमिली में हैं। मेरी 2 बेटी है और 1 बेटा है, और एक बेटी मेरी अभी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में सेलेक्ट हुई है सर, और दूसरी बेटी 12th में है, बेटा 9th में है। और चूंकि आज के टाइम में जॉइंट फैमिली बहुत कम है, लेकिन मैं लकी हूँ सर, मेरी एक जॉइंट फैमिली है सर। और मेरा भाई भी स्कूल में लेक्चरर है सर, और छोटे वाला भाई मेरे आज कपड़े की दुकान देख रहा है, खेती बाड़ी भी है सर। क्या बात है, अमेजिंग। और सर हमारे ये बताइए कि आपको इस जर्नी में क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? सर आज का दौर और पुराने दौर में डे नाइट का डिफरेंस है सर। उस टाइम बुक्स भी परचेज करनी पड़ती थी और एजुकेशन का कोई सोर्सेस नहीं था। आज के टाइम में एजुकेशन के बहुत स्कोप है। अगर कोई भी आदमी सोच लेना मुझे पढ़ना है तो उसके लिए कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स है। आज के टाइम में कोई कहता है मैं पैसे की वजह से रह गया हूं, तो गलत फहमी है उसकी। अगर पढ़ने वाला है तो उसको बहुत से लोग हैं इसको उनको हेल्प करने वाले। तो मेरा ये मानना है कि आज की टाइम में बच्चों का जो मोरल जो भी है सबको, उसकी कमी है थोड़ा बहुत। उसके लिए एजुकेशन के साथ साथ मोरल शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर। और आपको ये सर, अपने शिक्षण के कार्यकाल में आप कहाँ कहाँ रहे सर? सर मैंने प्राइमरी में तो गंगानगर में मैंने एक निजी स्कूल में 3 साल पढ़ा है सर, 2001 से 2004 तक। उसके बाद 2004 में मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में एज ए भौतिक विज्ञान व्याख्याता के तौर पे तिनसुकिया आसाम में हुआ था सर। वहाँ से 2008 में मैं ट्रांसफ़र होकर के जवाहर नवोदय विद्यालय हनुमानगढ़ में आ गया था सर। वहाँ 2017 में मेरा ऑल इंडिया लेवल में एग्ज़ाम हुआ था प्रिंसिपल का, जो कि डायरेक्ट होता है। 7 पोस्ट थी, मैं ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन आया था और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत मेरे को करीमगंज आसाम में पोस्टिंग मिली थी सर। और वहाँ से मैं अभी रिसेंटली 15 अगस्त को ट्रांसफ़र होकर JNV गुरुग्राम में ज्वाइन किया है सर। क्या बात है। और अपनी इस जर्नी के दौरान कोई मेमोरेबल इवेंट या कोई मेमोरेबल एपिसोड आप शेयर करना चाहें? जी सर, जो एरिया में नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा। हाँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैंने लगभग 8 ईयर्स कंप्लीट किए हैं सर। नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यहाँ के जो अपने इधर का नॉर्थ का एरिया है, उनके दिलों में कुछ गलत फहमियाँ हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे हैं सर, दिल के बहुत साफ हैं, और उनको जितना प्यार दोगे उससे डबल आपको प्यार देंगे। वो जो मैंने उनके वहाँ से जो रेस्पेक्ट पाया है वहाँ के बच्चों से, वो शायद मैं उनकी कमी आज भी मेरे को खलती है। तो मैं दिल से आज भी उन बच्चों को याद करता हूँ। इनफैक्ट एक किस्सा मैं आपको याद दिलाऊं, जब मैं हनुमानगढ़ में था तो एक आसाम के तिनसुकिया के एक बच्चे ने मेरे को कॉल किया रात को कि सर
मेरे एक बेटा हुआ है और उसका मैं नामकरण करना चाहता हूँ सर, आप बताइए मैं क्या रखूँ। सर मेरे लिए बहुत मेमोरेबल पल था कि एक स्टूडेंट बोला कि सर आपने हमें इतना कुछ इतना सिखाया, respect देते हैं। तो आप बताइए सर, मैं आपके नाम से रखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो सर वो बहुत स्वर्णिम पल था सर, तो वो मैं हमेशा याद रखता हूँ सर। अंकुर गोस्वामी और विजेता दोनों ही मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे। अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर बेंगलोर में। क्या बात है। और एक और सर, आप जो युवा हैं, हमारे यूथ हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही है सर कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करें और साथ में एक चीज ध्यान रखें जो आजकल चला है नशा, उससे दूर रहेगा तो यूथ कभी भी अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। परिवार को लेके चले, सबके साथ मिलजुल के रहे और बड़ों का रेस्पेक्ट करें। मोरल एजुकेशन आज के युवा में बहुत कमी पाई जा रही है, तो अपना मोरल के साथ साथ बड़ों का रेस्पेक्ट के साथ साथ और अपना जो भी मतलब टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। आने वाला टाइम बहुत ही कंपटीशन का युग है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना एजुकेशन कोई भी लाइफ नहीं है सर। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।